नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 80 खबर 80 जिलों में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। अवैध ऑनलाइन लोन ऐप का मामला है, जहां गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दिखाई थी सख्ती के बाद गूगल का एक्शन। 2000 ऑनलाइन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। अवैध ऑनलाइन ऐप को लेकर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दिए थे कानूनी कार्रवाई के निर्देश। गूगल ने अवैध और आरबीआई की गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले ऑनलाइन लोन ऐप पर कार्रवाई की तेज। इंदौर में लोन ऐप के चलते एक शख्स ने पत्नी बच्चों की हत्या कर दी थी और उसके बाद खुद भी उसने खुदकुशी कर ली थी। तो आप ये देखिए कि इंदौर का ये पूरा मामला सामने आया था, जहां पर एक युवक ने पहले तो अपने दोनों बच्चों और पत्नी को जहर दे दिया था और उसके बाद उसने खुद फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली थी। इस पूरे मामले के बाद अवैध ऑनलाइन ऐप को लेकर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने काफी सख्ती बरती और गूगल ने अवैध और आरबीआई की गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले ऑनलाइन लोन ऐप पर कार्रवाई तेज कर दी है। 2000 ऑनलाइन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से हटाया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रंजना जुड़ गई है। रंजना, देखा जा रहा है कि न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। 2000 ऑनलाइन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से हटाया गया है। जी रेनू, बिल्कुल न्यूज 18 ने प्रमुखता से जो ऑनलाइन लोन ऐप है उसको लेकर जो खबर है पूरी सजगता से दिखाई थी और इसी का असर है कि अब जबकि कल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था कि इस पूरे मामले को लेकर जो गृह मंत्रालय है वो पूरी तरह से सख्त है और जो भी इस तरीके से आरबीआई का गाइडलाइन का पालन ना करते हुए ऑनलाइन जो लोन है वो लोगों तक दे रहे हैं उस पर जो कड़ी कार्रवाई है वो की जाएगी। और इसी के चलते अब 2000 से ज्यादा जो अवैध ऑनलाइन लोन ऐप हैं उनको गूगल से हटा दिया गया है और गूगल ने खुद इसकी जानकारी दी है। जो सीनियर डायरेक्टर हैं ट्रस्ट एंड सेफ्टी, उन्होंने ये जानकारी दी है कि 2000 से ज्यादा ऐसे जो ऐप हैं जो आरबीआई की गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं और अवैध रूप से इस तरीके से लोगों को जो लोन है वो दे रहे हैं उनको अब गूगल से हटा दिया गया है। और एक तरह से कई लोग इस तरीके से जो अवैध तरीके से जो लोन लोगों तक पहुंचा रहे थे, जिसके चलते लोगों को अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या जैसा घातक कदम उठाना पड़ा। उसी के चलते अब ये जो बड़ी और सख्त कार्रवाई है वो गृह मंत्री की तरफ से कही गई थी कि की जाएगी। और उसके बाद गूगल ने जनवरी से लेकर अब तक जितने भी ऑनलाइन ऐप को हटाया है, लोन ऐप को हटाया, उसकी जानकारी साझा की है और ये भी कहा है कि अब इस तरीके से और जो भी ऑनलाइन लोन ऐप हैं जो कि अवैध तरीके से इस तरीके से लोगों को गुमराह कर रहे हैं या उनको लोन दे रहे हैं तो उनको भी आगे हटाने की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। रीनू जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रंजना तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से जो अवैध ऐप होंगे जो लोगों को ठगने का काम करते हैं, ऐसे ऐप को हटा दिया जाएगा और इस पर सख्ती लगातार जारी रहेगी। भोपाल से ही खबर है, जहां पर फिर से बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। रीवा संभाग, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी जिलों में मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। येलो अलर्ट जारी किया गया है। शहडोल, नर्मदापुरम, भोपाल संभागों के साथ ही बालाघाट, जबलपुर, कटनी, सागर जिले में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी आशंका व्यक्त की गई है। अगली खबर है भोपाल से, जहां पर बोट क्लब पर क्रूज को निकालने की कोशिश शुरू हो चुकी है। क्रूज को निकालने के लिए ऑपरेशन सेल वेजिंग शुरू हो चुका है। 16 लोगों की टीम क्रूज को बाहर निकालने में जुटी है। 16 टन वजनी क्रूज को सुधारने के लिए टेक्नीशियन की टीम जुटी हुई है। टेक्नीशियन की टीम हैदराबाद से पहुंची है भोपाल। बलून से लिफ्ट करके क्रूज को निकाला जाएगा बाहर। कल तकनीकी उपकरण न पाने के चलते नहीं शुरू हुआ था ऑपरेशन। बोट क्लब पर भारी बारिश में तेज लहरों के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है क्रूज। आप ये देखिए कि बड़े तालाब का जो जलस्तर है वो बहुत बढ़ गया था और इसी बीच कई सारी नाव, बोट पानी में डूब गए थे। क्रूज जो कि काफी बड़ा क्रूज है जिससे सैर की जाती है बड़े तालाब की, वो भी पानी में डूब गया था और उसको निकालने के लिए अब हैदराबाद की टीम पहुंची हुई है। एक बार फिर से हम रंजना का रुख करते हैं। रंजना, देखा जा रहा है कि बोट क्लब पर क्रूज को निकालने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। किस तरीके की कोशिश हो रही है इस वक्त?
जी रेनू, बिल्कुल भारी बारिश के चलते जो क्रूज है वो पानी के अंदर चला गया था और अब क्रूज को निकालने का जो काम है वो किया जा रहा है। और आप देखेंगे तस्वीरों में कि जो एक्सपर्ट्स की टीम है, टेक्नीशियन की टीम है, जो कि हैदराबाद से राजधानी भोपाल पहुंची है, वो कल ही भोपाल पहुंच गई थी, लेकिन जो बलून है और तकनीकी जो इक्विपमेंट्स है वो राजधानी भोपाल नहीं पहुंच सके थे, जिसकी वजह से ये जो ऑपरेशन है सेल्वेजिंग जिसको नाम दिया गया है वो शुरू नहीं हो पाया था। लेकिन अभी जो बलून है उसको जो क्रेन की मदद से पानी के अंदर उतारा गया है और क्रूज को बाहर निकालने का जो काम है वो किया जाएगा। सर, ये बताइए कि किस तरीके से ये जो पूरा ऑपरेशन है जिसको आपने सेल्वेजिंग का नाम दिया है इसको सक्सेस किया जाएगा? अब इसके साथ जो इक्विपमेंट है उसका यूज करके हम जो है सो उसको सक्सेसफुल बनाएंगे। ये प्रोसीजर है, ये समंदर में भी चलता है, इसीलिए हम जो है सो इसको अडॉप्ट किए हैं। तो सर, जो कितने बलून है उसको पानी के अंदर उतारा गया, कितना टन वजनी? नहीं, अभी तो हमने एक ही बलून उतारा है, वैसे हम ले आए हैं 3। अगर हम एक से काम हो जाता है तो आसानी से कर लेंगे। कैसे प्रक्रिया शुरू होगी सर? बलून अंदर गया है, बाहर क्रूज कैसे निकलेगा? जब एयर का प्रेशर हम उसको देते हैं तो बलून फूल जाएगा, फुलने के बाद उसको उठाना शुरू हो जाएगा। तो सर, ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है क्या क्रूज? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ है। इसके अंदर बिल्कुल यानी मिनिमम डैमेज हुआ है, मैं ये बता सकता हूँ। तो सर, आज कितना वक्त लगेगा क्रूज को बाहर निकालने में? शाम तक हो जाएगा। शाम तक। सर, पर्यटकों के लिए कब से क्रूज खुल जाएगा? क्योंकि लेक प्रिंसेस है, भोपाल की शान भी है और खास करके पर्यटक यहाँ पर रोज बड़े तालाब की सैर करने के लिए क्रूज के जरिए पहुँचते हैं। तो कब तक ये रिपेयर होगा, कब तक लोग इसमें सफर कर सकेंगे? हमारी ये कोशिश रहेगी कि वो जल्द से जल्द आपको मुहैया करा दे, ताकि जो है सो लोग फिर इसका आनंद ले सके। और हमारी तरफ से तो कोई देर नहीं होगी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया है, हमारा एक्सपेक्टेशन है कि ये बहुत मिनिमम डैमेज हुआ है और सिर्फ इंजन्स की ओवरऑलिंग वगैरह करनी पड़ेगी, वो हम कर देंगे। तो सर, कितनी टीम है, कितने लोगों की टीम है जो इस पे काम कर रही है? मेरे साथ 13 आदमी आए हैं, 13। तो रेनू, 13 से 14 लोगों की जो टीम है टेक्नीशियन की, वो कि इस को लेकर लगातार काम कर रही है और उम्मीद यही है कि आज शाम तक जो क्रूज है वो ऊपर आ जाएगा। और रिपेयरिंग को लेकर यही कहा गया है कि बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है, हालांकि थोड़ा सा ही जो जल भराव है वो हुआ है। और 3 बलून हैदराबाद से यहाँ पर लाए गए थे और जिसमें से एक को ही पानी में उतारा गया है और उसी की मदद से जो एयर का प्रेशर है वो बनाया जाएगा और धीरे धीरे जो क्रूज है उसको पानी के ऊपर लाया जाएगा। और फिर इसके बाद देखा जाए तो थोड़ा सा जो काम है मरम्मत का, रिपेयरिंग का, वो किया जाएगा और जल्द से जल्द ये जो क्रूज है फिर से पर्यटकों के लिए खुलेगा और लोग बड़े तालाब के इस क्रूज के जरिए सैर कर सकेंगे। रेनू जी बिल्कुल रंजना, और देखा यह जा रहा है कि अच्छी बात यह है कि क्रूज बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त नहीं है। शाम तक कहा जा रहा है कि ये पूरा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द क्रूज बाहर आ जाए और सुरक्षित हो। शुक्रिया आपका रंजना, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो और अब भोपाल से खबर है जहां पर फिर मॉर्निंग एक्शन में सीएम शिवराज नजर आए। सिंगरौली जिले के कामकाज की समीक्षा की, जिले के तमाम अधिकारी बैठक में शामिल हुए। वर्चुअली विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। सीएम ने की सिंगरौली जिला प्रशासन की तारीफ। सिंगरौली में गौरव दिवस बहुत अच्छे से मनाया गया, इन्वेस्टर समिट भी अच्छे से किया गया, सीएम ने कहा। और साथ ही 261 करोड़ के प्रपोजल आए, सभी बधाई के पात्र हैं। जनता की संतुष्टि मेरी पहली प्राथमिकता है, सीएम का कहना है। हम जनता के लिए ही हैं, पब्लिक को संतोष होना चाहिए कि सरकार उनके लिए काम कर रही है। अपराधियों को नेस्तनाबूद कर दो, नशे की शिकायतों पर कार्रवाई करो। मेरे पास फीडबैक का सिस्टम है, यदि काम अच्छे से नहीं करोगे तो मैं गंभीरता से लूंगा, अच्छा काम करोगे तो मैं साथ खड़ा हूं। और खबर भोपाल से, सीएम शिवराज सिंह चौहान लेंगे समीक्षा बैठक, जहां अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ सीएम समीक्षा बैठक करेंगे। और सीएम ने ऊर्जा विभाग की बैठक बुलाई है, जहां बाढ़ के बीच बिजली व्यवस्था को बेहतर करने पर चर्चा होगी। 12:15 पर मंत्रालय में सीएम शिवराज समीक्षा बैठक करेंगे और बैठक में वर्चुअली जुड़ेंगे ऊर्जा मंत्री। 1:15 पर नवीन और नवकरणीय ऊर्जा विभाग की बैठक होगी। सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को लेकर समीक्षा करेंगे सीएम। 4:15 पर धार्मिक न्यास धर्मस्व विभाग की बैठक, राम वन गमन पथ को लेकर हो सकती है चर्चा। 5 बजे सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग की बैठक। 6 बजे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास विभाग की बैठक होगी और 6:45 पर आनंद विभाग की बैठक मुख्यमंत्री करने वाले हैं। विभागीय कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे सीएम।
और खबर दिल्ली से, जहां चुनाव के दौरान मुफ्त की रेवड़ियों का मामला है। सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। अहम फैसला आज आने वाला है सुप्रीम कोर्ट का। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस समस्या से निपटने के लिए एक विशेषज्ञ कमेटी बनाने पर जोर दिया था। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट सरकार से सर्वदलीय बैठक के जरिए एक राय बनाने की बात कह चुका है। निर्वाचन आयोग ने भी कहा है कि इस बारे में नियम, कायदे और कानून बनाने का काम उसका नहीं बल्कि सरकार का है। सरकार बोली कि कानून बनाने का मामला इतना आसान नहीं है। कुछ विपक्षी पार्टियां इस मुफ्त की घोषणाएं करने को संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति के अधिकार का अंग मानती हैं। तो आज सुप्रीम फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। चुनाव के दौरान मुफ्त की रेवड़ियों का मामला है, जहां सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस समस्या से निपटने के लिए विशेषज्ञ कमेटी बनाने पर जोर दिया था और आज चूंकि फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज सुप्रीम कोर्ट अहम फैसला सुनाने वाला है। तो खबर दिल्ली से है, जहां पर चुनाव के दौरान मुफ्त की रेवड़ियों का पूरा मामला है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट आज अहम फैसला, सुप्रीम फैसला सुनाने वाला है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस समस्या से निपटने के लिए एक विशेषज्ञ कमेटी की बनाने पर जोर दिया था और आज जो सुरक्षित फैसला है उसको सुप्रीम कोर्ट सुनाने वाला है। शिवपुरी जिले के बैराड़ के मकली झरा में हैंडपंप का दूषित पानी पीने से 100 से ज्यादा ग्रामीण उल्टी, दस्त और बुखार से पीड़ित हो गए। इन्हें इलाज के लिए अलग अलग अस्पतालों में भर्ती किया गया है। इलाज के दौरान एक बुजुर्ग महिला की मौत भी हो गई। तो वहीं गांव में बीमारी फैलने की सूचना मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव का दौरा कर ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाइयों का वितरण भी किया। कहाँ से पी रहे थे? हैंडपंप के पानी से। तो कब से ये चला? ये चला है 22 तारीख से। बीमार हो हैंडपंप में पानी जरूर पिया और कुछ नहीं। अच्छा, तो कितने लोग बीमार हुए इसमें गाँव के? कम से कम 100-150 आदमी। 100-150 आदमी। अच्छा, क्या लगता है कैसे हुए? ये मालूम नहीं है भाई। ये दूषित पानी और दूषित भोजन की वजह से हो सकते हैं। अच्छा, इसमें किसी महिला की भी मौत की खबर है? महिला की मौत की पुष्टि मुझे जानकारी मिली है, वो यहाँ पर नहीं हुई है। वो मेरे यहाँ से मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया था, उसके बाद में मेडिकल कॉलेज। खबर जबलपुर से, धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने शुरू किया आमरण अनशन। लॉ यूनिवर्सिटी की मनमानी से परेशान सैकड़ों छात्रों ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। छात्रों ने लगाया आरोप मनमाने ढंग से बढ़ा दी गई फीस। छात्राओं के साथ गलत बर्ताव का भी आरोप लगाया गया। कुलपति को तत्काल इस्तीफा देने की मांग की गई है। और अब उज्जैन से खबर है, 3 साल की मासूम ने किया शिव तांडव स्तोत्रम का पाठ। जी हां, बाबा महाकाल के सामने किया शिव तांडव स्तोत्रम का पाठ। बाबा महाकाल के गर्भगृह का वीडियो वायरल हुआ है। मासूम एकादशी ने अपने पाठ से लोगों को हैरान कर दिया।